हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। बच्चों, आज मैं आपको एक अजीब सी कैप की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। द स्ट्रेंज कैप। प्रिया वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5. शी वॉज अ वेरी नॉटी गर्ल एंड वॉज ऑलवेज up to some mischief or the other. She hid the notebooks of her classmates to get them into trouble. She dropped ink on a beautiful chart made by Seema because she was rude to her. At home, she pinched her little brother and made him cry. Although she was a pretty intelligent girl, her parents and her teacher were angry with her because of her प्रैंक्स। बच्चों, ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम है प्रिया। अब प्रिया जो है वो बहुत ही नॉटी है, बहुत ही शरारती है। वो अपने क्लासमेट्स को तो दुखी करती है, डिस्टर्ब करती है। वो क्या करती है, अपने भाई बहनों को भी बहुत परेशान करती है। ठीक है, उसके इस बिहेवियर से उसके माता पिता, उसके जो टीचर थे, बहुत दुखी रहते थे। हालांकि वो पढ़ने में बहुत ही इंटेलिजेंट थी। One day when Priya was going to school, she saw a bright yellow cottage on the way. It had a lovely garden with colorful flowers. Fascinated by the flowers, Priya knocked at the door and went in. There was an old lady living in the cottage. She gave Priya a pink rose and an attractive cap. Priya thanked the lady, and as she was leaving, the lady said, "Oh Priya, don't be naughty in school today, or you will be sorry." Priya did not pay heed टू द एडवाइस। अब एक दिन क्या होता है, वो शरारती लड़की प्रिया जो थी वो स्कूल जा रही थी। ठीक है, स्कूल जाते समय उसने रास्ते में एक येलो कलर का कॉटेज देखा। ठीक है, और उस कॉटेज के बाहर एक ब्यूटीफुल गार्डन था। उस गार्डन को देख के वो बहुत ही फैसिनेटेड हुई, तो उसने सोचा कि चलो इसके अंदर जाते हैं। ठीक है, अब उसने उसके डोर पे नॉक किया और एक ओल्ड लेडी ने वो दरवाज़ा खोला और प्रिया को अंदर आने दिया। अब उस लेडी ने क्या किया, उसको एक पिंक कलर का रोज़ दिया और उसको एक कैप भी दी, और जाते समय ये बोला कि तुम आज कोई भी शरारत मत करना, नहीं तो तुम सॉरी फील करोगी। और उसकी ये बात सुनकर प्रिया ने ज़्यादा उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। That day when she pushed the girl sitting next to her, she suddenly heard a voice. What a bad-tempered girl! I hate her. Priya thought it was the boy sitting in front of her who spoke, and she pinched him slowly. Immediately the voice came again. What a cruel girl! I wouldn't like to have her as my friend. Priya did not know what to do. Everybody, including the teacher, heard the voice. Whenever she did something horrible, the voice started saying unkind things about her. It was the cap that was speaking. Priya made up her mind to be good, and she wrote a neat essay to be submitted to the teacher. Her teacher was pleased with her and said, "Students, Priya is an ideal student now. Give 3 cheers." अब वो प्रिया अपने स्कूल पहुंची और उसने वहां पहुंचकर अपनी शरारतें फिर से शुरू कर दी। उसने सबसे पहले जाकर एक लड़की को धक्का मारा। ठीक है, उसकी हैट से आवाज़ आई, अरे ये तो कितनी गंदी लड़की है, मैं इसे अपना फ्रेंड कभी भी नहीं बनाऊंगा। अब उसे लगा कि पास में बैठे एक लड़के ने ये बात बोली है। फिर उसने जाकर उस लड़के को पिंच किया। फिर से उसकी हैट से आवाज़ आई कि ये लड़की तो कितनी गंदी है, मैं इसके साथ फ्रेंडशिप बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अब ये बात सब ने सुनी, उसके टीचर ने भी सुनी, उसके क्लासमेट्स ने भी सुनी। फिर उसने कोई शरारत की, फिर टोपी से आवाज़ आई कि भाई ये लड़की तो कितनी गंदी है। अब वो समझ गई थी कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, टोपी से आ रही है। और ये आवाज़ कब आती है, जब वो कोई ना कोई शरारत करती है। तो वो बहुत एम्बैरस फील करने लगी, बुरा फील करने लगी कि मैं अपने दोस्तों के साथ कितना गलत करती हूँ। फिर उसने अपने आप से प्रॉमिस किया कि मैं अब से अच्छी अच्छी बातें करूँगी, अच्छे से सबके साथ क्या करूँगी, बिहेव करूँगी। फिर उसने एक ऐसे भी लिखा अच्छा, जिस पे टीचर ने उसे क्या किया, प्रेज भी किया। Immediately the cap said, "She can do it if she tries. She is too lazy to try." Priya began to cry now. She was feeling sorry for all the awful things she had done earlier. That day when she met the old lady again, I knew the cap would talk if you were naughty. She said, "That is why I warned you." ठीक है, अब उस लड़की ने जब अच्छी बात की, उसकी टीचर ने उसको प्रेज किया, तो टोपी से फिर आवाज़ आई कि ये लड़की अच्छा कर सकती है अगर ये ट्राई करे तो, लेकिन ये क्या है, ये तो लेज़ी है, ये अच्छा बनने की कोशिश ही नहीं करती। तो उस
लड़की को, प्रिया को थोड़ा सा बुरा लगा कि हाँ ये टोपी आखिर कह तो सही रही है, मैं शरारत करती हूँ तो लोग मुझे पसंद नहीं करते, अगर मैं अच्छी बनूंगी, कोशिश करूंगी तो लोग मुझे क्या करेंगे, पसंद करेंगे। ठीक है। फिर जब वो स्कूल से वापस आ रही थी, उसे वो लेडी फिर से मिली जिस लेडी ने उसे वो कैप दी थी। तो फिर वो लेडी उसे बताती है कि इस टोपी से आवाज़ आती है, टोपी आवाज़ करती है या तुम्हें बताने की कोशिश करती है कि तुम शरारत जो कर रहे हो इसे मत करो। आई डोंट वॉन्ट टू बी नॉटी एनी मोर, सेड प्रिया स्माइलिंग स्वीटली। I promise you that I will never give the cap a chance to talk again. That is how the strange cap changed Priya. It would be good if we could have such caps all disobedient children to remind them to be good. Wouldn't it? अब उसने उस लेडी से कहा कि मैं अब से शरारत नहीं करूंगी, मैं एक अच्छी लड़की बनूंगी, मैं इस टोपी को दोबारा मौका ही नहीं दूंगी बोलने का, क्योंकि वो अपनी शरारत बंद कर देगी तो टोपी दोबारा बोलेगी ही नहीं, है ना। तो फिर वो चाहती है कि मैं अपनी शरारतें बंद कर दूं ताकि इस टोपी को मुझे टोकने की दोबारा ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसे ही बताया गया है कि उस टोपी ने उस लड़की को कैसे चेंज किया, उसको शरारती से अच्छा बना दिया। तो लास्ट में यही कहा गया है बच्चों कि हमें भी ऐसी टोपी की ज़रूरत है। जो शरारती बच्चे होते हैं ना, उनके लिए कहा गया है कि उन्हें भी ऐसी टोपी की ज़रूरत है जो जब वो शरारत करें, कोई गंदी हरकत करें तो उनको वहीं पे वो टोपी रोक दे। तो कैसी लगी ये स्टोरी? आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब इसकी दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।